आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 19 दिसंबर 2024, दिन है गुरुवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोलिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। इसको आप कल यानी कि 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। 500 पॉइंट्स मिलते हैं 24 घंटे में, आप कभी भी खेलें। बाकी और पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज़ है, साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। कभी भी खेलें, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है रात्रि में जब शो आता है सोनी टीवी पर लाइव 9 से 10:30 11। तो यहाँ पर भी आप खेल के पॉइंट्स अर्न करते हैं। ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं और जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उतने अधिक चांसेस रहते हैं आपके ये सारे प्राइजेस जीतने के, जिसमें रैंडमली जो है हर दिन लखपति चुने जा रहे हैं और टॉप स्कोरर जो होगा उसको मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार मिलेगी। बाकी ये सारे प्राइजेस मिलते हैं जो कि आप प्राइजेस टू बी वन में देख सकते हैं, मीन्स जीते जाने वाले इनाम। और जो आप जीत चुके हैं वो प्राइजेस वन में आपके ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने अब तक क्या क्या जीता है। इस पर क्लिक करके आप प्राइस को रिडीम कर सकते हैं। काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो में जो है इसके बारे में बताया भी था। और कॉलिंग का जो है चल रहा है सिस्टम, तो अपना आप फ़ोन का ध्यान रखिएगा। और ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप है तो उसको हटा दीजिए जब तक KBC चल रहा है, उसके बाद में चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है विज्ञापन नारा इंटेल इनसाइड कंप्यूटर के किस भाग से संबंधित है? बायोस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB या प्रोसेसर? तो इजी प्रश्न है, प्रोसेसर होता है ये। दो तरह के होते हैं, इंटेल और AMD। इंटेल जो है वो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में होता है और जो AMD है वो सर्वर, वर्क स्टेशन और जो हाई क्वालिटी के PC आते हैं जो लोग गेमिंग में यूज़ करते हैं, उच्च प्रदर्शन जिसको बोलेंगे, उसमें इसका उपयोग किया जाता है AMD का। अच्छा प्रश्न है, वीडियो के लास्ट में थोड़ा और बताऊंगा, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किससे आप ब्लैक होल को जोड़ेंगे? ब्लैक होल तो ये कहीं ना कहीं अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन A है आउटर स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, यही है करेक्ट आंसर। महासागर, पृथ्वी का केंद्र या लोहार की दुकान? तो ब्लैक होल है, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस लेंस की मदद से आप अपनी कमज़ोर दृष्टि को सुधार सकते हैं? वाइड एंगल लेंस, ये तो मोबाइल में आ रहे हैं। जूम लेंस, ये भी उसमें ही है। कॉन्टैक्ट लेंस, यही होगा ऑप्शन C। और टेलीफोटो लेंस, ये सब तीनों जो हैं वो मोबाइल कैमरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस जो है नेत्रों से जुड़ा हुआ है, यानी कि आंखों से। This is the correct answer. जिन लोगों को चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता है वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, लेकिन इसमें बहुत प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। इनमें से किससे आप रिक्टर और मर्केली स्केल को जोड़ेंगे? रिएक्टर, तो रिएक्टर से जुड़ा हुआ होगा। तो पहला है फ्लड यानी कि बाढ़, दूसरा है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, तीसरा है रेन मीन्स बारिश, चौथा है D टाइफून मीन्स तूफान। तो अर्थक्वेक होगा मीन्स भूकंप। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा वीडियो क्लास में। This is the correct answer. कहते हैं ना रिक्टर से रिएक्टर स्केल, आपने शब्द सुना होगा रिएक्टर स्केल, तो वही होता है ये। पांचवा अंतिम प्रश्न है, IDFC फर्स्ट बैंक कितनी सामान्यतः उपयोग की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं को शून्य शुल्क पर प्रदान करता है? 12, 24, 34 या ऑल? तो मोस्टली ऐसे प्रश्न का ऑप्शन D ही होता है, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, इस तरीके से। तो ये ऑल सर्विस ही होगा जहाँ तक है इसका। देखते हैं सबमिट करके। This is the correct answer. ये समिताभ जी ने बोल दिया तो करेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं जो है आपको प्रोसेसर के बारे में बता रहा था। उसको CPU भी कहा जाता है।
सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हमारा मस्तिष्क होता है ना, हमारा दिमाग, ऐसे ही कंप्यूटर या मोबाइल का ये प्रोसेसर जो है दिमाग कहलाता है मस्तिष्क, ब्रेन, है ना। तो कहीं CPU आए या इसका अदर नेम पूछा जाए प्रोसेसर का, तो CPU का अदर प्रोसेसर। और आपने मोबाइल के कभी वो पढ़े होंगे जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं टेक्निकल वाले, तो उसमें कहीं लिखा होता है GHz, गीगाहर्ट्ज़ जो होता है वो। तो प्रोसेसर वो जो एक प्रोसेसर जो है लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं उससे बना होता है, जो छोटे छोटे स्विच होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना, बिजली का प्रवाह, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये घड़ी की गति में नापे जाते हैं गीगाहर्ट्ज़, जैसे 2.2 गीगाहर्ट्ज़, 2.4, जितना ज़्यादा ये होता है उतना अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। एक ऐसा होता है 4 होते हैं, एक में 8 होते हैं, तो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होती है इसकी। और मोबाइल में जो आते हैं वो सैमसंग का जैसे अपना है ना, और क्वालकॉम के आते हैं प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आपने सुना होगा, वो क्वालकॉम वालों के हैं। मीडियाटेक के आ रहे हैं, तो मीडियाटेक और क्वालकॉम ही मेन चल रहे हैं और इनमें ही जो है कंपटीशन चलता है। इंटेल के तो आपने सुना ही है, कंप्यूटर में जो आते हैं इंटेल कोर, इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरियन, है ना। AMD होता है जो एडवांस माइक्रो डिवाइस, उसके होते हैं AMD राइजन, AMD एथलॉन। ये जो मैंने बताए थे आपको हाई क्वालिटी के जो PC आते हैं जो लोग गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ये लगे होते हैं AMD राइजन और AMD एथलॉन, है ना। एक ARM होता है जो कि एडवांस रिस्क मशीन्स होता है, रिस्क RISK नहीं, RISC, एडवांस रिस्क RISC मशीन्स, एडवांस रिस्क मशीन्स। ये प्रोसेसर ये होता है। IBM वालों का जो है वो IBM पावर और IBM जेड सीरीज़ के नाम से आता है। IBM पावर और IBM जेड सीरीज़। क्वालकॉम का मैंने आपको बता ही दिया, स्नैपड्रैगन। और कौन सा रह गया, एनवीडिया की चिप्स लगी होती हैं जो अच्छे विजुअल इफ़ेक्ट्स आएँ जब गेम खेलते हैं, तो फास्ट उसमें मूविंग होता है ना, तो ब्लर ना हो, उसके लिए एनवीडिया का लगा होता है प्रोसेसर। उनमें ही जो अच्छे लैपटॉप होते हैं, PC होते हैं, वो GeForce के नाम से आता है। एनवीडिया GeForce, GeForce। और एप्पल के M1 M2 नाम से आपने सुना होगा, ये एप्पल वालों के इस नाम से आते हैं। तो ये प्रोसेसर हो गया, डिटेल में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। क्या पता कौन से प्रश्न में कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। और बाकी हाँ, मैं आपको भूकंप के बारे में बता रहा था, तो रिक्टर और मर्करी ये 2 स्केल होते हैं, नापते दोनों भूकंप की गतिविधि को हैं, भूकंप की एक्टिविटी को। लेकिन रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता को नापता है कि मतलब उसका बल कितना है, उसकी में एनर्जी कितनी है। और मर्करी जो स्केल होता है वो उसकी तेज़ी को नापता है कि तेज़ी से वो कितना वहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा, कितना जो है वो वहाँ पर लॉस करेगा, फिज़िकल इम्पैक्ट डालेगा, कितना वो वहाँ पर विनाश करेगा। तो ये होता है। और ये अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे और नाम था इनका चार्ल्स F रिक्टर। तो ये रिक्टर स्केल की बात आए किसने बनाया था, तो इनके नाम में ही है, सरनेम है चार्ल्स F रिक्टर, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रिक्टर स्केल है। ठीक है, चार्ल्स F रिक्टर कहाँ के थे, अमेरिका के फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञानी। तो ये रिक्टर और मर्करी जो है दोनों अलग अलग चीज़ नापते हैं। जैसे आपने सुना होगा घोषणा अभी भी कहीं पर आया था, उसने बहुत तबाही करी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप में से ध्यान हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें जैसे आपने सुना होगा ना, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तूफ़ान वहाँ से उठा, है ना, भूकंप वहाँ से उठा, उसका केंद्र वो था। तो वो हो गई रिक्टर स्केल वाली बात कि वहाँ से उठा, वो तीव्रता थी। फिर उसने विनाश कहीं और किया, जैसे कई बार होता है भूकंप का केंद्र बहुत दूर होता है और वो तबाही कहीं और करता है ना। ऐसी तूफ़ान में कहीं से उठता है और कहीं जाके तबाही करता है। तो रिक्टर स्केल हो गया कि कहाँ से उठा, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और वो मर्करी स्केल ये हो गया कि ये वहाँ पर जाके जो है इसने इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा विनाश किया, इतनी ज़्यादा जो है तबाही करी, बर्बादी करी। तो वो हो गया मर्करी स्केल। तो ये दोनों मैंने आपको डिफरेंस जितना समझा सकता था अपनी समझ से उतना मैंने आपको बता दिया। तो इसको जो है इस तरीके से याद करिएगा।
हैं दोनों ही भूकंप से जुड़े हुए, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है और दोनों ही अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों का ही कंबाइंड जो है वो हमको ये लोग बताते हैं मौसम विज्ञान वाले, मौसम विभाग वाले। तो ये थी आज 19 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज की। आशा आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको सेम क्विज के अदर वीडियोस मिल जाएंगे, KBC के ही हैं, उसमें सब में मैंने कुछ ना कुछ बताया। और भी कई सारे वीडियो मिलेंगे। अमेजोन का डेली क्विज आता है, 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपकी तैयारी भी अच्छी होती है। वो क्विज है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जितने क्विज हैं सभी खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए। अपने फ़ोन का ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, क्वालिटी स्टडी करिए। विकिपीडिया से बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं डिटेल में। बाकी हमारे चैनल पर तो आपको बहुत मटेरियल मिलेगा ही। हर सीज़न में कई प्रश्न आते हैं और जो मतलब मैं बताता रहता हूँ ना बीच में, इसमें से भी आते हैं। मेन ये नहीं है जो उसमें आए हैं वो ही आएंगे, जो मैंने आपको बताया उसमें से भी आ जाते हैं। क्योंकि जैसे किसी चीज़ के बारे में मैंने आपको पूरा पैराग्राफ बताया तो उसमें से कहीं से आ जाएगा। हर सीज़न में आए हैं। अभी तो मैं खैर 2-3 साल से देख ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे मालूम ही नहीं आ रहे। तो अपने मन से मैं कह भी नहीं सकता आपसे, तो झूठ नहीं बोलता ना मैं ऐसे कि कह दूं कि हाँ पिछले सीज़न में इतने आए थे, इस सीज़न में इतने आए। आप मान लेंगे तो क्या फ़ायदा झूठ बोल के। जब मैं देख ही नहीं रहा हूँ, देखता तो मैं बताता, पर डेफिनेटली आए होंगे। हर बार जब मैं देखता था तो आते थे, तो इस बार भी आए होंगे। कई बार तो ऐसा है कि 10 से 20 क्वेश्चंस तक आए, 15-20 क्वेश्चंस आए, 16, 18, 20 इस तरीके से। तो अब नहीं देखता मैं, समय नहीं मिलता, इसलिए मैं खेलता भी नहीं हूँ। तो आप जो है इसलिए ऐसी क्वालिटी स्टडी करें, कम करें या ज़्यादा, कि बिना ऑप्शंस के आंसर दे सकें। बाकी डिटेल में आप जो है विकिपीडिया से कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ट्रस्टेड मटेरियल मिलता है। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिवानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।